को 4G का विस्तार इसके अंदर एकदम झटके से होता दिख गया। 5G का आपने इसका नेटवर्क देख लिया है क्या वोडाफोन आइडिया का? अब आप कहोगे सर अभी नहीं देख। मकसद आपको क्या रखना है सर? देखो सर, जो भी मैं आपको वीडियो बनाता हूँ अपने सार्थक बाजार से चैनल पर या यहाँ पर, उसको सिर्फ समझना है। समझना ऐसे है कि क्या हम अपने को धोखा दे रहे हैं या अपने को अच्छा कर रहे हैं। क्या नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर यस बैंक की, थोड़ी सी बात कर लेंगे, वोडाफोन आइडिया की बात कर लेंगे। तो अधिकतर तो इस वीडियो में थोड़ा समझाने वाली चीज़ें ही हो जाती हैं। देखो सर, मैं आपके लिए काफ़ी दिनों से एलएनजी को कवर कर रहा हूँ, यानी कि तरलता प्राकृतिक गैस के ऊपर। और मैंने कहा था कि प्राकृतिक गैस के लिए काफ़ी जो अच्छा वर्क कर रहा है पेट्रोनेट एलएनजी कर रहा है। और पेट्रोनेट एलएनजी जिस तरीके से ज़्यादा आयात करता है एलएनजी, तो यहाँ पर प्राकृतिक गैस की चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझनी है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार होगा। अभी हाल ही का डाटा भी मैंने आपको जैसे बताया था कि जून के महीने में हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 44 महीनों का, करीब 4 साल का रिकॉर्ड जो हमने तोड़ा, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमने एलएनजी आयात की है। तो आप एक चीज़ समझो, साइकोलॉजी समझा करो आप न्यूज़ की, कि पहले हमने कुछ चीज़ कम मंगाई और वो उन कंपनियों के द्वारा होगा जो यहाँ पर एलएनजी में वर्क कर रहे हैं। अब उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, तो अब भी वो उन्हीं कंपनियों के द्वारा वर्क होगा। पहले कुछ कम उत्पादन होता था, अब वो ज़्यादा उत्पादन होगा। तो क्या उससे डिमांड बढ़ी है? तभी तो हुआ है भाई, डिमांड बढ़ी है। बिजली जैसे गैस से जो बिजली बनती है उसके अंदर डिमांड बढ़ी है, तभी तो ज़्यादा आयात हुआ है। ये साइकोलॉजी है और इससे बेनिफिट होना ही होना है कंपनियों को। चाहे आप पेट्रोनेट एलएनजी देख लो, आप ओएनजीसी करीब देख लो, वो भी एलएनजी में वर्क करता है। तो यहाँ पर मकसद आपको क्या रखना है सर? देखो सर, जो भी मैं आपको वीडियो बनाता हूँ अपने सार्थक बाजार से चैनल पर या यहाँ पर, उसको सिर्फ समझना है। समझना ऐसे है कि क्या हम अपने को धोखा दे रहे हैं या अपने को अच्छा कर रहे हैं। क्या जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ उसमें कुछ गड़बड़ी है, या मैं आपको कुछ लालच दे रहा हूँ, या कुछ अलग तरीके से बता रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। मेरी एनालाइज वाकई गलत हो सकती है, चलो हो जाएगी मेरी, मैं मानता हूँ। क्या मैं चीज़ें आपको गलत बता रहा हूँ? क्या एलएनजी के ऊपर हो गया, ओएनजीसी क्या वर्क कर रहा है, जीटीएल इंफ्रा से दूर रहना है, पेनी स्टॉक के पीछे नहीं पड़ना है, क्या ये मैं गलत बताता हूँ आपको? क्या ऐसा चैनल आपको मिलेगा जो आपको बिल्कुल खुल के बता रहा है चीज़ें, और वो एनालाइज के थ्रू बता रहा है? भैया, कि अगर आज मैंने ओएनजीसी की कल वीडियो मैंने आपके लिए बनाई, तो वो मैंने एनालाइज किया है, उसकी हर चीज़ों को देखा है। तो उस वजूदों को समझना है जिससे हम अच्छे हो सकते हैं, और अच्छे करने के लिए ही मैं आपके लिए वर्क करता हूँ। भैया, मैं यही कह रहा हूँ ना कि थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी चीज़ों की तरफ इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे शेयरों की तरफ जाओ। उसके बाद भी अगर हम किसी और की वीडियो देखकर बर्बाद हो रहे हैं तो गलती फिर अपनी मान लो भैया, फिर तो हमारी गलती हो गई इसके अंदर। मैंने कहीं आपको ऐसे मकसद समझा दी, चाहे कोल इंडिया हो जाए, चाहे एक्साइड बैटरी हो जाए, सब में रणनीतियाँ बनी है। सेल है, सब में रणनीतियाँ बनी हैं। जेपीएस सेट से बचना हो, यस बैंक की रणनीति को समझना हो, सब में रणनीति बनी है। ये आपको समझ कर चलना, और बजट की चीज़ें हो, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद भी लोग कहें हम फंस रहे हैं, तो भैया क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर फिर लालच आ गया है, हमारे अंदर घबराहट है। हम अच्छे अपने को देख ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम लालची इंसान हैं, हमें लालच आ जाता है। हमें किसी की एनालाइज नहीं समझनी है, हमें समझना है टारगेट। और टारगेटों में वर्क जब तक करते जाओगे तो आप दूसरों की टारगेट में वर्क कर रहे हो, अपना कोई टारगेट नहीं निकाला आपने। अगर किसी ने आपको कहा 50 में जाएगा तो आप उसकी एनालाइज पे वर्क कर रहे हो। पर अगर आपने मेरी वीडियो को समझा, जो मैं आपको एनालाइज करके बताता हूँ, तो यानी कि आप अपनी चीज़ों में वर्क कर रहे हो, क्योंकि आपने समझा कि पेट्रोनेट एलएनजी ओएनजीसी क्या क्या वर्क करता है। समझिए। तो आज मैंने आपके लिए बहुत अच्छी, जैसे ओएनजीसी में वीडियो बनाई थी, तो कोल इंडिया की मदद कौन कर रहा है, कोल इंडिया ऐसा क्या काम कर रहा है जिसकी वजह से कोल इंडिया आगे जाकर बेहतर हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आज आपको कोल इंडिया के बारे में अपने दूसरे चैनल पर बताई है। देखो सर, वोडाफोन आइडिया में थोड़ा सा ये बताना है कि लोग कह रहे सर ऊपर नहीं जा रहा है। तो भैया, हमने क्या वीडियो ऊपर जाने के लिए बनाई थी या इसको समझने के लिए बनाई थी? आपको समझना है कि वोडाफोन आइडिया का मकसद क्या है। वोडाफोन आइडिया को जो एफपीओ लाया है 18,000 करोड़ का, क्या मकसद था? वोडाफोन आइडिया के जो प्रमोटर पैसे डाल रहे हैं या और भी डालने की कोशिश कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है? वोडाफोन आइडिया के अंदर एफपीओ में जो
विदेशों ने और इंडिया में जो भाग लिया है इसके अंदर पैसा डालने के लिए, उनका मकसद क्या है, मकसद समझो आप। और एरिक्सन और नोकिया भी अपनी हिस्सेदारी के अंदर डाल रहे हैं, उसका क्या चीज़ें हैं भैया? उसकी ये चीज़ें हैं कि वोडाफोन आइडिया 5G का रोल आउट और 4G का विस्तार करने के लिए चीज़ें थी। क्या आपको 4G का विस्तार इसके अंदर एकदम झटके से होता दिख गया? 5G का आपने इसका नेटवर्क देख लिया है क्या वोडाफोन आइडिया का? अब आप कहोगे सर अभी नहीं देखा है, तो फिर क्यों कह रहे हो कि इसके अंदर तेज़ी आ जाएगी? चीज़ों को समझो, यहाँ भी एक साइकोलॉजी है, इसको गौर से समझ कर चलना पड़ेगा आपको। भैया किसी की चीज़ों में मत फंसो। कोई आपको चार्ट की एनालाइज कर करके जो चीज़ें बता रहा है ना, वो गुमराह कर रहा है आपको। जो कह रहा है इसमें तेज़ी आ जाएगी, उसे बेच दो, इसे ख़रीद लो। 2-4 दिन कोई शेयर अपर सर्किट लगाता नहीं, पेनी स्टॉक, वो बंगले बनाने शुरू कर देते हैं, हमारे करोड़पति बनाना हमें तैयार कर देते हैं। भैया मैं इन चीज़ों से भुगता पड़ा हूँ, इसलिए आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। चीज़ों को समझोगे बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा हमारे साथ। जीटीएल इंफ्रा से करोड़पति बना रहे थे लोग, हमें बन गए हम। जेपी सोसाइटी से करोड़पति बन गए हम। अच्छे शेयर ही आपको अच्छा करके जाएंगे। यस बैंक के अंदर 2 बड़ी न्यूज़ आ रही है जिसके अंदर आज आपको तेज़ी देखने को मिली। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार मूडीज़ ने यस बैंक की रेटिंग में सुधार की चीज़ें बताई। दूसरा, आबू धाबी का एक बैंक जो है $5 बिलियन की हिस्सेदारी यस बैंक के अंदर लेने की चीज़ें, न्यूज़ है, ये न्यूज़ बता रहा हूँ। दूसरा, मध्य पूर्व के निवेशक भी संभावित हिस्सेदारी की चीज़ें यस बैंक में लेने की चीज़ों के साथ आ रहे हैं। ऐसी न्यूज़ है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये न्यूज़ है, तो न्यूज़ में हमें बहना नहीं है। दूसरी न्यूज़ भी आई थी कि 51% की हिस्सेदारी जो आरबीआई से मंजूरी मिली उसे बैंक ने नकार दिया था। तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है बैंक सुधार कर रहा है, बैंक का प्रॉफिट बढ़ रहा है, बैंक की सेल बढ़ रही है, प्रशांत कुमार जी अच्छा वर्क कर रहे हैं, प्रशांत कुमार जी अच्छी रणनीति देख रहे हैं। हम उस बैंक के ऊपर हैं जिस बैंक को काफ़ी बैंकों ने संभाला है और वो नींव बनकर बैठे हैं। जब वो इसके अंदर से निकलेंगे, ऐसी न्यूज़ भी आती कि एसबीआई इसके अंदर से एग्जिट करेगा, तो वो सारी रणनीति इफेक्ट डालेंगी। तो ये अभी हाल ही के अंदर आपको बहुत उज्ज्वलता वाला देखने वाला शेयर नहीं है, काफ़ी रणनीति इसके साथ जुड़ी पड़ी है। लंबे समय के लिए ही ये शेयर आपके लिए अच्छा हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर आपके लिए अच्छा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर उतार चढ़ाव ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि बैंक की नींव कौन है? बैंक की नींव है जिन बैंकों ने बैंक यानी कि यस बैंक को संभाला है। उन विधि को भी आपको समझकर चलना है। तो कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ भैया इसका टारगेट ये लगा लो, 10 रुपये लगा लो ऊपर, 30 रुपये लगा लो ऊपर, ये कर लो वो कर लो, है ना। किसी का भी कह सकता हूँ भैया जीटीएल इंफ्रा को 10 रुपये तक देखना है आपको, कह सकता हूँ ना मैं। पर जो चीज़ हमारे द्वारा होगी नहीं, जो होनी नहीं है, जो अपने द्वारा होती है, खरीदारों के द्वारा होती है, बैलेंस शीट के द्वारा होती है, उसको हम अपनी एनालाइज से कैसे अच्छा कर सकते हैं। रामू ने अपने ऊपर सुधार किया तो रामू की रेटिंग बढ़ेगी। क्या होगा उससे? शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। रामू बिगड़ गया, रामू की रेटिंग कम होगी, तो इससे क्या होगा? शेयर प्राइस नीचे जाएगा। किसी ने कहा कि हम अपनी कंपनी में विस्तार करेंगे और इतना 1000 करोड़ डालेंगे, इससे क्या होगा? 1-2 दिन तेज़ी आएगी, पर पूर्ण तेज़ी कब आएगी? जब वो विस्तार होगा। इसी तरीके से वोडाफोन आइडिया कह रहा है 4G का विस्तार, 5G का रोल आउट के लिए इतनी सारी जो चीज़ें की, उसमें 18 तक शेयर जा चुका है। अब कब जाएगा? अच्छे शेयरों के साथ, जब ये 5G अपना रोल आउट करेंगे। तो 5G के रोल आउट की चीज़ें तो हमें आगे पता लगेगी ना, सही है। और अभी आप सोच रहे हो कि भैया तेज़ी दिखाए, तो फिर वो किस बात की तेज़ी है जब इसके अंदर वो चीज़ें नहीं हुई है। मैं कमाता 2 रुपये हूँ, खर्च 100 रुपये कर रहा हूँ, तो क्या आपको यकीन होगा? क्योंकि आपको पता है कि मैं 2 रुपये कमा रहा था, 100 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो क्या होगा आगे जाके? मैं क्या होऊंगा? बर्बाद हो जाऊँगा। आपको समझना है कि 100 रुपये कमा रहा हूँ, 2 रुपये खर्च कर रहा हूँ, आपको हाँ भाई कर सकता है, 100 कमा रहा है, 2 रुपये तो खर्च कर सकता है। ये होती है साइकोलॉजी। ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो आपको समझनी पड़ेगी। तो मेरा दूसरा चैनल है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज आपको भेल, गेल, सेल, ओएनजीसी की चीज़ें, वोडाफोन आइडिया की चीज़ें, यस बैंक की चीज़ें, कोल इंडिया की रणनीतियाँ क्या हैं, समझना तो पड़ेगा। और उसका नतीजा है सार्थक बाजार से चैनल, जो आपकी चीज़ों को डेवलप करता है। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और समझ का ही वर्क अच्छा होता है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं कौन हूँ। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।